पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ ना थोड़ा पलटू काइंड ऑफ है वो ना, धमकी ज्यादा देता है, धमकियाँ। लेकिन जब उसने क्या किया, उसने मानसिक प्रताड़ना दी है उसे, तुम्हें उसके कैसे ऊपर पता? 498 का केस लगना चाहिए। ये हम आदित्य हैं और आप देख रहे हैं फैमिली पैक यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो आज हमारा वॉक एंड टॉक का दूसरा एपिसोड है, जहाँ हम टहलते टहलते आपको एक कहानी बताएंगे। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे पूजा? आज हम करते हैं बिग बॉस के टॉपिक पे बात। अच्छा, तो देखो भाई, मैं तो बिग बॉस देखना 3-4 साल से बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम दिमाग वाले देखते हैं, लेकिन हमारी पूजा थोड़ी अवेयरनेस रखती है। तो पूजा, आप बताइए, आपका क्या रिव्यू है इस सीज़न का, कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कैसा खेल रहा है? पहले मैं बता दूं कि मैं बिग बॉस देखती हूँ रेगुलरली, जो भी एपिसोड आते हैं। ऑल्दो मैं 24/7 जो चलता है लाइव वो नहीं देखती, लेकिन मैं देखती हूँ बिग बॉस। और मैंने सारे सीजन्स देखे। आई थिंक 5th सीजन के बाद जो इनिशियल सीजन थे वो नहीं देखे थे मैंने। तो अभी इस सीज़न में आपका कौन फेवरेट है? इस सीज़न में सही बताऊँ तो मेरा वैसे तो कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन आई थिंक विवियन अच्छा है। मुझे लग रहा है कि विवियन जीत सकता है। मुझे तो विवियन की शक्ल ही देख के खड़ूस पने का एहसास मिलता वो है खड़ूस, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जैसे है ना, जैसे बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी तो, जैसे कि अभी हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, उसमें अगर आप देखा जाए तो सिर्फ एक बंदे के अलावा कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, वैसे ही आप समझ ही सकते हो। अच्छा, तो विवियन अंधों में काना राजा है, इसलिए वो जीतना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे हैं, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, जो तो वहाँ तो मेरे को रजत दलाल के ही शॉर्ट्स ज़्यादा दिखाई दिए हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि वोट्स की वजह से रजत दलाल दिख जाए, लेकिन वो ना थोड़ा पलटू काइंड ऑफ है वो ना, धमकी ज़्यादा देता है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। लेकिन वो क्या करता है कि वो बोलता है, मैं ये बोलूँगी, उल्लू नहीं है वो, लेकिन वो ना दिल का अच्छा है, दिल का साफ है, वो भोला है। कुछ बोलेगा, थोड़ी देर वो भूल जाएगा, थोड़ी देर बाद, और फिर वो उसी के पास जाके, जिसके बारे में उसने कुछ बोला कि भाई पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, फिर उसी के पास जाके वो सॉरी अच्छा बोलता भी हो जाता है, सॉरी में बोल देता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी वो डरपोक है। अच्छा, तो उसका बच्चे वाला दिमाग है, तो ये कहना चाहती है? हाँ। अच्छा, रजत भाई, अगर हमारे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड निकले हो, हमें माफ़ करना, बाहर आके हमें धमकाना मत, ठीक है? हमारे पिटाई मत लगा देना भाई, हमारा छोटा बच्चा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। तो लड़कियों में कौन अच्छा आपको लगता है उसमें? लड़कियों में तो कोई भी अच्छी नहीं है सभी। हाँ, चुम, मुझे पता नहीं क्यों चुम अच्छी लगती है। चुम है वो मुझे सही लगती है, मतलब अगर कहीं पे कोई टास्क की बात आए वो भी वो बहुत अच्छे से करती है, और अपने पॉइंट्स अगर कोई गलत है वो उसको वहीं पे करेक्ट करती है, वो बोलती है। मतलब वो बिग बॉस मटेरियल है मेरे हिसाब से, लेकिन वो थोड़ी ओवर शेडो हो रही है अभी कई लोगों से, एक बंदे से नहीं, कई लोगों से। लेकिन हाँ, उसमें भी तो टेंशन। आपको अभी तक कौन सा कंटेस्टेंट है जो अभी घर से निकल चुका है, उसके जाने का बहुत दुख हुआ है? ऐसा कोई भी नहीं है इस बॉस में, मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। क्या ये आज तक का सबसे वर्स्ट बिग बॉस सीजन है? सबसे वर्स्ट भी नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स कई लोगों ने हाई करे हुए हैं ना। आपका फेवरेट कौन सा वाला सीजन था? मेरे ख्याल से ज़्यादातर जितने भी वॉचर्स हैं बिग बॉस के, उनमें से 80% लोगों का एक ही सीज़न फेवरेट है, वो था बिग बॉस 13। वो तो आदमी भी देखते। हाँ, जिसमें वो था सिद्धार्थ शुक्ला, द माचो मैन, और वो लड़कियों की शक्ल वाला आसिम था, क्या था? आसिम, पारस, अच्छा। मेरा। हाँ, और वो भी तो थी एक लड़की जो अब पतली हो गई मोटी से। शहनाज गिल। हाँ, शहनाज गिल, जो आजकल पतलेपन का एडवर्टाइजमेंट भी करती है। अब तो वो बहुत फेमस हो गई है। क्या फेमस हो गई? पहले सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर चली गई। लेकिन तो और हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको क्या लगता है जेन्युइनली कि विवियन के अलावा किसका जीतने का ज़्यादा चांस है? नहीं, तो करण भी सही है, करणवीर सिंह वो भी सही है। और ये जो अभी बिग बॉस आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है सबसे टैलेंटेड आदमी कौन है? अभी बहुत सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं, जैसे करणवीर सिंह काफ़ी चुप रह रहा था कुछ टाइम पहले। वैसे तो विवियन भी चुप ही रहता है, लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है, जैसे ही ईगो वाली। करणवीर सिंह है, वो भी अब थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है। और फिर एक, अभी क्या नाम है यार उसका,
मतलब जो विवियन के साथ रहता है, मेरे को तो ये नाम भी याद नहीं उसका। मिश्रा। अब कौन सी मिश्रा वो अभी अभी करके उसका नाम है कुछ। हाथ अपना स्विच कर लेते हैं भाई, दर्द हो रहा है। अभिनव, हाँ अभिनव है उसका नाम मेरे ख्याल से। अभिनव तो रूबीना का पति है। जो भी नाम है उसका। अच्छा। सब अगर कोई बिग बॉस देखता है तो कौन जीतेगा आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी? वैसे ना मुझे लगता है मुझे करण जीतने पे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और वो इतना अच्छा फिट है नहीं वो बिग बॉस में। ठीक है। तो और इसमें सबसे बड़ी ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी थी जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगी? कोई भी नहीं मतलब बेकार है इस बार का ना। हाँ। तो तू देखी क्यों रही है कचड़े को? बिग बॉस देखती हूँ, टाइम पास हो जाता है। क्या आपने हमारे उन सर की वीडियो नहीं देखी जो बिल्कुल ऐसे हाथ के मूवमेंट कर करके बोलते हैं टाइम बर्बाद है? जरूर देखी है। हमारे जर्मन जी की वीडियो देख के आपको ये एहसास नहीं होता है बिग बॉस देखना बिल्कुल टाइम खराब है? टाइम खराब करना, सारे टाइम खराब है, कुछ ना कुछ देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आपकी जॉब कहाँ की है पूजा? मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मैं हूँ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, लेकिन अभी मुझे जॉब करते करते 10 साल होने वाले हो गए हैं। 2024 खत्म हो रहा है ना। हाँ 10 साल हो गए मुझे जॉब करते करते। अब मैं हो गई ऑलराउंडर। अब मैं परचेज भी देख लेती हूँ, अब मैं मर्चेंडाइजिंग भी देख लेती हूँ। आप कौन सी, आपकी कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? मेरी कंपनी है, माई कंपनी इज बेस्ड इन इजराइल। तो जो वहाँ पे इजराइल में जो बमबारियाँ हो रही हैं या जो वो कर रहा है बमबारियाँ, उस पर आपका क्या टेक है? अब कर रहा है, चलो वॉर हो रही है, मेरा इस पर कोई टेक नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी। आप इतना डिप्लोमेटिक मत बनो, जो आपकी अंदरूनी फीलिंग है उसे बाहर लाओ। क्या फिलिस्तीनियों ने सही किया या इजरायलियों ने सही किया? आपका इसमें टेक नहीं है, आप नहीं देना चाहती इस पर कोई ओवरव्यू? मेरे ख्याल से इजराइल के लोग अपनी जगह ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अब बहुत कम रहेगी, बहुत कम लोग हैं, वो चाहते हैं खुद को प्रोटेक्ट करना। अब जब अगर हम इस वॉर की स्टार्टिंग ले, तो आपको अगर पता नहीं होगा कि वो लोग इजराइल में हॉलीडेज चल रही थी और सब लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे बॉम्बिंग हुई, जिससे कि बहुत सारे लोग मरे। लेकिन मेरा तो ये भी काउंटर है कि उन्होंने बेचारे फिलिस्तीनियों का लैंड कब्जाए रखा है। उन्होंने, आपको अगर पता नहीं है, आप एक बार हिस्ट्री खंगाल के देखो। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं हूँ इजराइल के फेवर में। आई थिंक दिस वुड बी वेरी कंट्रोवर्शियल। लेकिन हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मे बी उनकी फीलिंग आहत हो जाए तो हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा। लेकिन ये किसी रिलीजन बेसिस पे नहीं है, ये जो भी हो रहा है रिलीजन बेसिस पे नहीं है। ये एक एरिया कब्जाया था इजराइलियों ने, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे कि हमें थोड़ा सा एरिया दे दो हम लोगों की। आपको अगर पता होगा World War II में जितने भी जूइश लोग थे उनको मार मार के हिटलर ने क्या किया था उनके साथ। तो जो कुछ उनमें से कुछ लोगों की जनसंख्या बच गई थी, वो लोग भाग के पहुंच गए थे किसी तरह से। आपको उसके लिए डिटेलिंग में हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। वो पहुंच गए थे इजराइल। नहीं, हम तो अभी करंट टॉपिक पे बात करेंगे कि करंटली अभी सीरिया में भी जो हुआ, उनका लीडर भी भगा दिया गया, और लेबनान में जो हुआ हिजबुल्लाह के साथ, वो भी आपको पता है। यू नीड टू नो कि इजराइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। उनके पास इतने ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स है, बॉम्ब्स है, और डिफेंस सिस्टम उनका इतना अच्छा है। अब उनकी न्यूज़ इतनी नहीं आ पा रही है क्योंकि जितनी उनके पास मिसाइल आती है ना, उससे 80% वो हवा में ही उड़ जाती है। उनका डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन अगर वो नहीं हो पाता ना, तो इजराइल 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता, अगर उनका डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि भाई दुनिया में शांति बने रहे, हर कोई चाहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक छोटे एरिया से ही बढ़ती है, फिर वो पूरे दुनिया पे उसका असर होता है। तो होपफुली उनका सेटलमेंट हो सके, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टी का राजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा टॉक विद वॉक जो भी सही, तो इसका एपिसोड आज ही खत्म होता है।